नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एडिटेरिया के न्यू बुक एनसीईआरटी आधार सीरीज में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सोल्यूशन भी करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो राज व्यवस्था विषय प्रश्न पे आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि राजनीतिक सिद्धांत के उद्देश्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो है वो कथन सही है। तो राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों के राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने का प्रशिक्षण देना है, बिल्कुल सही। सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है, ये भी सही है। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के संबंध में विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी की आत्मकथा, ये गलत है, ये आत्मकथा नहीं है, लेकिन इस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है, ये सही है। हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता का विवेचना किया गया, ये भी सही है। तो आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा, तो केवल जो है वो 2 जो है वो असत्य है। कथन एवं कारण का प्रश्न है। कथन है, हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमें नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये जो है वो बिल्कुल सही है। कारण, समाज बार बार नई चुनौतियों को सामना करता है, तो ये भी सही है। तो दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है कि बार बार नई चुनौतियां आएगा तो उसके लिए नई व्याख्याओं को तो सामना करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि संचार तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वह सत्य है। अंग्रेजी में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को सिटीजन कहा जाता है, ये गलत है। वैश्विक संचार तकनीक दुनिया भर में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है, बिल्कुल सही है। संचार तकनीक ने आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने में की क्षमता दी है, ये भी सही है। तो सिर्फ पहला असत्य है, बाकी दोनों सही है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख ग्रंथ द रिपब्लिक किनकी रचना है। द रिपब्लिक, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटो का। सुकरात पुस्तक के शिष्य प्लेटो ने उनके जीवन और विचारों के बारे में विस्तार से लिखा है। प्लेटो ने अपनी द रिपब्लिक में सुकरात के नाम से एक चरित्र गढ़ा और उसके माध्यम से इस सवाल की जांच पड़ताल की न्याय किया। फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी भय से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम फियर भय से मुक्ति नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंग सान सू। आंग सान सू की अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखती थी। उनकी पुस्तक का शीर्षक फ्रीडम फ्रॉम फियर कहती है कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। उक्त विचार किनके हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक के हैं। किसके हैं, बाल गंगाधर तिलक के। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना कब की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1909 ईस्वी में किए थे। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों को चुनकर कीजिए। स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित का संवर्धन खाली स्थान प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में असमर्थ हो। स्वतंत्रता की सीमा से संबंधित राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में हानि सिद्धांत एक प्रमुख सिद्धांत है। हानि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टुअर्ट मिल। इस सवाल का संतोषजनक जवाब देने के लिए हमें प्रतिबंध सीमा आरोपित करने की सक्षमता और उनके परिणामों से जुड़े मुद्दों को देखना होगा। हमें एक और मुद्दे पर ध्यान देना होगा जिसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी निबंध ऑन लिबर्टी में बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया है। राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कितने मिलान गलत है वे सुमेलित कीजिए। तो ऑन लिबर्टी जॉन स्टुअर्ट मिल, क्या होना चाहिए, जॉन स्टुअर्ट मिल। रामायण रीटोल्ड, ये होना चाहिए किसे, ओब्रे मेनन। द स्ट्रिक वर्सेज सलमान रुश्दी, यानी 2 मिलान जो है ये दोनों गलत है क्योंकि एक दूसरे के आड़े तिरछे होगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा बी, केवल 2। 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन के राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में विचार अभिव्यक्ति और वाद विवाद की स्वतंत्रता को बहुत ही भावपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किया है। उस पुस्तक में उन्होंने कितने ऐसे कारण प्रस्तुत किए हैं जिनके विचार आज की स्थितियों में गलत या भ्रामक लग रहे हों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है। सही आंसर हो जाएगा
स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता, ऑप्शन ए हो जाएगा। रामायण रिटोल्ड नामक फिल्म के निर्माता कौन है? रामायण रिटोल्ड का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओब्रे मेनन। क्या है? ओब्रे मेनन। बाद में यह फिल्म कहीं और बनाई गई। इसी तरह ओब्रे मेनन की रामायण रिटोल्ड और सलमान रुश्दी के द सैटनिक वर्सेस समाज के कुछ हिस्सों में विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दी गई। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो उचित शब्द कौन सा हो जाएगा? तो समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशेषताओं पर जोर देती है जिसमें तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश या राष्ट्रीयता के फर्क के बाद भी साझेदार होते हैं। इसमें आंसर कौन हो जाएगा? बी, समानता। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास रिपोर्ट को जारी करती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? बी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कथन और कारण का प्रश्न है। कथन है कि समानता के आदर्श का एकमात्र मतलब यह है कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन हो जाए। कारण, समानता का मतलब केवल यह है कि हमसे जो व्यवहार किया जाता है, हमें जो भी अवसर प्राप्त होते हैं, वे जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। सही जवाब होगा डी, ए जो है वो गलत है और डी जो है मतलब आर जो है वो सही है। इसका मतलब केवल यह है कि हमसे जो व्यवहार किया जाता है और हमें जो भी अवसर प्राप्त होते हैं वे जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि लोगों ने उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन होने के कारण उत्पन्न होने वाली असमानताएं किस प्रकार की असमानता का सूचक है? आंसर हो जाएगा ए, प्राकृतिक असमानता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के गठन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक है। बिल्कुल सही। राजनीतिक समानता अपने आप में पर्याप्त होती है, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। हमें याद रखना चाहिए कि राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के गठन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन वह अपने आप में पर्याप्त नहीं होती है। राजनीतिक विचारकों एवं चिंतकों ने समानता के कितने आयामों को रेखांकित किया है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 3। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो खाली स्थान असमानताओं के जवाब में उपजे कुछ राजनीतिक विचारों का समूह है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, समाजवाद असमानताओं के जवाब में उपजे कुछ राजनीतिक विचारों का समूह है। राजनीतिक दार्शनिक इमैनुअल कांट किस देश के थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी के थे। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के अनुसार हर मनुष्य की गरिमा होती है। अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है तो उनमें से हर एक का प्राय यह होगा कि उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हो। अगला कथन एवं कारण का प्रश्न है, आइए देखते हैं। समान बर्ताव के सिद्धांत पर अमल कभी कभी योग्यता को उचित प्रतिफल देने के खिलाफ खड़ा हो सकता है। कारण है, योग्यता को पुरस्कृत करने के लिए न्याय का प्रमुख सिद्धांत मानने पर जोर देने का अर्थ यह हुआ कि हाशिए पर खड़े समाज के कई तबके कई क्षेत्रों से में वंचित रह जाएंगे। तो कथन और कारण यहाँ दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में न्याय के संबंध में किस विचारक का यह तर्क है कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स तर्क देते हैं कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है। इस उदाहरण में हमारे पास पहले से बना बनाया कोई लक्ष्य या नैतिकता के प्रतिमान नहीं होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है वह सत्य है वो बताइए। लोकतांत्रिक समाज में वितरण और न्याय के मुद्दों पर असहमतियां अपरिहार्य और फायदेमंद है। बिल्कुल सही। इन असहमतियों के बीच राह निकालने का ही दूसरा नाम राजनीति है, ये भी सही है। तो ना तो एक और ना ही दो, दोनों कथन सत्य है, असत्य नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। तो आइए कौन सा इसमें उचित हो जाएगा। तो अधिकार उन बातों का घोतक है जिन्हें लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कथन और कारण का प्रश्न है कि मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता यह है कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से कुछ चीज़ों को पाने के अधिकारी हैं। कारण, इस विचार का इस्तेमाल नस्ल, जाति, धर्म और लिंग पर आधारित मौजूदा असमानताओं को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि
एसर्शन माने कथन तो सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा। खाली स्थान हर चीज की या तो कीमत होती है या गरिमा। जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज भी रखी जा सकती है। इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर हो और जिसका कोई समतुल्य न हो उसे गरिमा होती है। अधिकार के संबंध में उपरोक्त प्रसिद्ध कथन किस विचारक ने दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमैनुअल कांट ने। काफी इंपॉर्टेंट है। हर चीज बिकाऊ होता है या फिर उसका एक अलग गरिमा होता है, ये अच्छे से समझ सकते हैं। ये किसने कहा? इमैनुअल कांट। अधिकार के संबंध में नैतिक अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले राजनीतिक विचारक कौन थे? आंसर हो जाएगा ए, इमैनुअल कांट। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। अधिकार राज्य को कुछ खास तरीके से कार्य करने के लिए वैधानिक, क्या है, वैधानिक दायित्व सौंपते हैं। आंसर हो जाएगा ए। अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो कथन है वो सही है। अधिकार राज्य को यह बताता है कि राज्य को क्या करना है, बिल्कुल सही। अधिकार राज्य को यह बताता है कि राज्य को क्या नहीं करना चाहिए, ये भी सही। तो दोनों कथन जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था द्वारा उक्त घोषणा की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामान्य सभा यानी महासभा के द्वारा यह घोषणा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा का उद्देश्य क्या है? तो विश्व में स्वतंत्रता, न्याय तथा शांति की आधारशिला रखना, बिल्कुल सही। उत्तम जीवन स्तर तथा सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना, यह भी सही। विधि के शासन को स्थापित करना, यह भी सही। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी क्रांति कब घटित हुई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1789 ईस्वी में ये घटित हुई थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये कौन सा जो कथन है वो असत्य है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत समुदाय के लिए किए जाने वाले संघर्ष के प्रमुख नेता थे। तो नहीं, 1950 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक दक्षिण राज्यों में काले और गोरे आबादी के बीच बरकरार विषमताओं के खिलाफ नागरिक अधिकार आंदोलन के उभार का साक्षी हैं वो। उन्होंने गोरे और काले लोगों को पृथक्करण कानून के खिलाफ अनेक अकाट्य तर्क प्रस्तुत किए, बिल्कुल सही। उन्होंने तर्क दिया कि पृथक्करण की प्रथा गोरे समुदाय के जीवन की गुणवत्ता को भी कम करती है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? तो केवल एक जो है वो असत्य है, बाकी दोनों जो है सत्य है। कथन और कारण का प्रश्न है। कथन है नागरिक महज एक कानूनी अवधारणा है, ये गलत है। नागरिकता महज एक कानूनी अवधारणा, ये गलत है। नागरिकता का घनिष्ठ संबंध समानता और अधिकारों से भी है, तो ये बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस प्रसिद्ध अंग्रेज समाजशास्त्री ने नागरिकता का समानता और अधिकारों के व्यापक उद्देश्यों से सर्वसम्मत सूत्रीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टी.एच. मार्शल। कौन है? इसका आंसर जो हो जाएगा टी.एच. मार्शल। शरणार्थियों के वैश्विक केंद्र के रूप में डरफर क्षेत्र प्रायः चर्चा में रहता है। डरफर क्षेत्र किस देश में स्थित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सूडान में स्थित है। दलाई लामा और उनके अनुयायी कब चीन के उत्पीड़न से पीड़ित होकर एक अप्रवासी के रूप में भारत आए? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1959 ईस्वी में दलाई लामा और उनके अनुयायियों के लिए जो है वो आश्रय दिया गया। किसे, कहाँ दिया गया? भारत में दिया गया। शरणार्थियों की समस्या का वैश्विक स्तर पर जांच करने और मदद करने के लिए किस प्राधिकारी की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चायुक्त। दक्षिण एशिया में कहर बरपाने वाली प्रसिद्ध सुनामी किस वर्ष आई थी? दक्षिण एशिया में कहर बरपाने वाली प्रसिद्ध सुनामी किस वर्ष आई थी? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो वो हो जाएगा बी, वर्ष 2004 में आई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है सही है। राष्ट्रवाद ने 19वीं शताब्दी के यूरोप में कई छोटी छोटी रियासतों को एकीकरण कर बृहत राष्ट्र राज्यों का स्थापना का मार्ग प्रस्तुत किया, बिल्कुल सही। 20वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद ने बड़े बड़े साम्राज्यों को विघटन में योगदान दिया, ये भी सही। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। राष्ट्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, काल्पनिक समुदाय द्वारा। किसके द्वारा? काल्पनिक समुदाय द्वारा। राज्य सत्ता के द्वारा धर्म के मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना धर्मनिरपेक्षता का कौन सा मॉडल कहलाती है?
और इसका आंसर हो जाएगा बी, यूरोपीय मॉडल या अमेरिकन मॉडल। अगला प्रश्न है कथन एवं कारण का। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में तुर्की में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया, बिल्कुल सही। इसके अंतर्गत संगठित धर्म में सैद्धांतिक दूरी बनाने के बजाय राज्य धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप के जरिए उनके दमन का हिमायत किया जाता था, ये भी सही है। दोनों तो सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं। यह आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है किसी भी देश के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करने का क्या उद्देश्य होता है। आंसर हो जाएगा सरकार की शक्ति को सीमित करना है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करने का उद्देश्य है सरकार की शक्ति को सीमित करना है। अगला प्रश्न फिर से कथन एवं कारण का है कि इंग्लैंड एक संविधान विहीन राष्ट्र है, यह गलत है। इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उनके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए गलत है, आर सही है। कुछ देशों जैसे इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उनके पास दस्तावेज और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों के पुंज है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि संविधान विहीन राष्ट्र है। तो कथन एक जो है वो गलत है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम कितने सीटें आवंटित की गई थी, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 93 सीटें। कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के लिए प्रत्येक प्रांत की सीटों के 3 प्रमुख समुदायों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था, बिल्कुल सही है। वे 3 प्रमुख समुदाय थे, मुसलमान, सिख और हिंदू, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 है। प्रत्येक प्रांत को सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के लिए देशी रियासतों से प्रतिनिधियों का चुनाव किस आधार पर किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रियासतों से परामर्श करके। कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये बताइए। भारतीय संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए थे, ये गलत है। भारतीय संविधान सभा में अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों की संख्या 28 था, ये सही है। भारतीय संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था, ये भी सही था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है। भारतीय संविधान का वह कौन सा महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसे संविधान सभा में बिना किसी वाद विवाद के सर्वसम्मति से पारित किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित प्रावधान। भारतीय संविधान में अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया? अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप ये लिया गया था कनाडा से, ऑप्शन बी हो जाएगा। सूची 1 देश के संविधान और सूची 2 में भारतीय संविधान में शामिल तत्व है। अब बताइए कि कौन सा होगा। अगर फ्रांस से अगर हम बात किया जाए तो ये हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। ब्रिटेन से अगर बात किया जाए तो कानून निर्माण की विधि। अमेरिका से बात किया जाएगा तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 1, 2, 3। निम्नलिखित में कौन सा तत्व भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया? सही जवाब है अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। उपरोक्त तथ्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? और यह संबंधित है अनुच्छेद 21 से। निम्नलिखित में किस आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध आरोपित नहीं किया जा सकता? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता। न्यायालय के द्वारा परमादेश का रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जो है वे जारी किया जाता है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर निकालकर संविधान में कहां प्रतिस्थापित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 300A में। 19वीं शताब्दी के भारत के एक क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की रचनाओं में हमें यह विचार प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता समानता दोनों निहित है,
ज्योतिबा फुले किस राज्य से संबंधित थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य से क्या थे, संबंधित रखते थे। निम्नलिखित में कौन सा कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ए, मानवाधिकारों से संबंधित मुकदमों की सुनवाई करना। कथन और कारण का प्रश्न है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। कारण, संविधान निर्माताओं का मानना था कि नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि वह उसे गंभीरता से ले। सही जो है आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो सही है लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। किस देश की संसद यानी विधायिका को नेसेट के नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल के। समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो है वो कथन सही है। तो इसके अंतर्गत पूरे जो है देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती है। बिल्कुल सही। इसके अंतर्गत पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करता है, जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन। निम्नलिखित में कौन सा कार्य भारत के चुनाव आयोग के अंतर्गत नहीं आता है? आंसर हो जाएगा पंचायतों के चुनावों का पर्यवेक्षण करना। यह भारत के चुनाव आयोग के अंतर्गत नहीं आता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का सामान्य रूप से कार्यकाल कितना निर्धारित होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। इसका जो आंसर हो जाएगा बी, जो पहले हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की चुनाव प्रणाली के संदर्भ में कौन सा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, यह तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिसीमन आयोग का। किसे? परिसीमन आयोग का। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जापान में खाली स्थान व्यवस्था है जिसमें खाली स्थान देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। सही जवाब हो जाएगा बी, जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यक्षात्मक। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वही सरकार का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है। वह विधायकों के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 91 संविधान संशोधन अधिनियम के बाद संघ या राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या खाली स्थान के प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा सी, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। भारतीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच सेतु निर्मित करने का काम कौन करता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। भारतीय विदेश सेवा IFS किस श्रेणी कोटि की सेवा के अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सेवा का। संसदीय कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से किनमें निहित की गई है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद में। मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने वाले 91 संविधान संशोधन नियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था वर्ष 2023 में, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को उसको पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो राज्यसभा में, केवल राज्यसभा में किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है 109 में, अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा जो कथन सही है। केवल लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं, ये भी सही। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। विधायिका में प्रस्तावित किसी कानून के प्रारूप को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, विधेयक। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीकों में कौन सा तरीका शामिल है? तो वित्तीय नियंत्रण भी, अविश्वास प्रस्ताव भी और बहस और वाद विवाद भी, उपरोक्त में से सभी। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। विकासशील देश व्यापार DCTS जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस देश से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, UK से।
ई क्रॉप एक फसल सिमुलेशन मॉडल आधारित उपकरण निम्नलिखित में किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान केरल। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान केरल। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है जो जलवायु परिवर्तन संकेतकों पर नजर रखता है। इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा संगठन जिम्मेदार है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 126वां। हाल ही में रूस में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, विनय कुमार को। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड में। चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रभा वर्मा को। प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 मार्च को। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शरद कमल को चुना गया। इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रशिक्षण यान के लैंडिंग मिशन का सफल परीक्षण किया, इसे क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्पक कहा जाता है। ऑर्डर ऑफ द डूक ग्याल्को पुरस्कार जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूटान। हाल ही में खबरों में रहा IMT त्रिपक्षीय अभ्यास निम्नलिखित में किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा बी, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। हाल ही में किस मंत्रालय ने IT नियम 2021 के तहत PIB की फैक्ट चेक यूनिट FCU को अधिक सूचित किया है? सही आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किस देश ने सुअर से जीवित मनुष्य में आनुवांशिक रूप से संशोधित किडनी का पहला प्रत्यारोपण किया है? तो आंसर हो जाएगा ए, USA ने। किसने? USA ने। अमेरिकी सर्जनों ने आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर की किडनी को 62 वर्षीय एक मरीज में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है। निम्नलिखित में किस देश ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की SSNAUKUS पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100/2024 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय जीवन बीमा निगम। कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? आंसर हो जाएगा ए, सऊदी अरब। हाल ही में किस राज्य में कल्याण चालुक्य वंश का 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख मिला है? 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख मिला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। ये था एडिटेरिया बुक में दिया हुआ NCERT आधार सीरीज का प्रैक्टिस सेट जो कक्षा 6 से 12 तक से संबंध था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।